प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श क्या थे? वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं? प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों के संदर्भ में डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने लिखा है कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार आदि प्राचीन भारत के प्रमुख उद्देश्य व आदर्श कहे जा सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे एजुकेशन के? पावन व पवित्र भावना का विकास, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, चित्तवृत्तियों का निरोध, ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल, सा विद्या सा विमुक्ते। शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध अथवा मन से उन सब का निषेध था जिसके कारण मैं भौतिक संसार में उलझ जाता था। R.K. मुखर्जी ने ये बात कही थी। अल्तेकर ने कहा था, सभी प्रकार की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। एलिमेंट्स एक्सेप्टेबल फॉर मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज के लिए ग्रहणीय तत्व क्या हैं? आदर्शवादिता, अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध, शांत वातावरण, अध्ययन के विषय, शिक्षण विधि व शिक्षण सिद्धांत जैसे छोटी कक्षाएं, व्यस्त दिनचर्या, व्यक्तिगत ध्यान और अच्छी आदतों के निर्माण की आज भी आवश्यकता है। सरल छात्र जीवन। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल के शब्दों में सिद्धांत रूप में हमें इतना मानना चाहिए कि आज भले ही सिर मूंडने, लंगोटी बांधने तथा स्त्री जाति के सदस्यों के दर्शन मात्र से बचकर रहने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सादा और संयमी जीवन, नियमित दिनचर्या तथा दुर्व्यसनों से बचकर रहना वांछनीय है। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था। तो पहले हम देखते हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। शिक्षा प्रणाली कैसी थी? वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अथवा गुरुकुल में रहता था। तो पहले तो शिक्षा प्रणाली ये थी। शिक्षण संस्थाएं जो थी गुरुकुल, ऋषि आश्रम और परिषद थे। पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाता था? दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, तर्क विज्ञान, कल्प व छंद पढ़ाए जाते थे। परीक्षा प्रणाली क्या थी? परीक्षा प्रतिदिन ली जाती थी और पढ़ाने से पूर्व मौखिक परीक्षा ली जाती थी। अनुशासन, छात्र आत्म अनुशासित होते थे। स्त्री शिक्षा। वैदिक काल में नारियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। गुरु शिष्य संबंध। वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत निकटता व घनिष्ठता का था। तो ये वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था थी। अब वैदिक कालीन शिक्षा के दोष क्या थे? डिमेरिट्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन। धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देना, स्त्री शिक्षा का अभाव था, स्त्रियों के लिए शिक्षा का कोई वो नहीं था। शूद्रों की शिक्षा का अभाव था। शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। जन सामान्य की उपेक्षा थी, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते थे उनको ही शिक्षा मिलती थी। सांसारिक जीवन की उपेक्षा थी। लोक भाषाओं की उपेक्षा थी। रटने पर अधिक बल दिया जाता था, कंठस्थ करने पर। शारीरिक श्रम के प्रति हे दृष्टि थी। आय के अनिश्चित स्रोत थे। नवीन धर्मों के प्रति हे दृष्टि थी। विचार स्वातंत्र्य का अभाव था।